ये कहानी है 14 फरवरी 2023 की, जिस दिन दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी। उसी दिन एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हिला के रख दिया। ये कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ? चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये कहानी निक्की यादव एंड साहिल गहलोत की है। निक्की का जन्म हरियाणा के खेरी कुमार गाँव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का काम करते हैं। निक्की अपने 3 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। निक्की को शुरुआत की पढ़ाई हरियाणा में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए निक्की दिल्ली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करती है। तैयारी के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोच में एडमिशन लिया था। निक्की रोज कोचिंग एक ही बस से जाया करती थी। रोज आते जाते इसी बस में निक्की की मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाता था। दोनों रोज एक ही समय में एक ही बस से जाते थे, इसलिए पहले दोनों की आंखें मिलती है और धीरे धीरे दिल भी मिलता है। रोज बातें होने से दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों से पता चला है कि दोनों कुछ समय बाद एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। हालांकि इसी समय कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली और पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग सेंटर भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तब ये दोनों वापस से साथ में रहने लगते हैं। वैसे तो निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबर को खारिज करते कहते हैं कि निक्की कभी साहिल के साथ लिव इन में नहीं रही थी, बल्कि वो दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराए के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। प्यार में खोए ये दोनों जब अपनी परीक्षा देते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और साहिल स्टाफ सिलेक्शन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद दोनों ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। निक्की इंग्लिश मैन सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स में और साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेता है। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों के रिश्तों में कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते थे, लेकिन फिर भी ये दोनों अपने रिश्ते को निभाते थे। अब तक निक्की के लिए साहिल ही उसकी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है, ऐसा नहीं था, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर खुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने भी नहीं की होती है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल बंद आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रहती छोटी बहन को कॉल करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। ये बात जानने के लिए पिता निक्की के कई दोस्तों को कॉल करते हैं, मगर निक्की के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उसने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसके बाद निक्की के पिता छोटी बहन से साहिल का नंबर लेकर साहिल को फोन करते हैं तो साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने गई होगी। अभी निक्की के पिता अपनी बेटी को खोजने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी दौरान 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी का फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नसफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपा दिया है। ये कॉल किसने किया था उस बारे में कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन ये पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत उस ढाबे में जाती है। ढाबा बाहर से बंद था।
फिर ढाबे मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले ढाबे को खोलते हैं। वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा था। ये शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे तो वो पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करते हैं तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का मोबाइल बंद आता है। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के गांव में जाते हैं, लेकिन वहां पर नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले कई जगह छानबीन करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार किया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में दावा किया जाता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस मामले की छानबीन करती है तो कुछ बेहद ही हैरान करने वाला खुलासा बाहर आता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया अब तक जिसे लिव इन पार्टनर बता रही थी, वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तभी दोनों 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की की कमरे के तलाशी लेती है तो वहां उन्हें कमरे से उनकी शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट मिलता है। मंदिर रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। ये शादी दोनों ने अपनी मर्जी से की थी। दोनों ने अपने परिवार वालों से शादी की बात छुपाई थी। इधर जब समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार शादी के लिए दबाव करते हैं, मगर साहिल लगातार शादी के लिए इनकार करता है। हालांकि जब परिवार वाले ज्यादा दबाव डालते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि ऑलरेडी निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो निक्की से पीछा छुड़ाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान से 9 फरवरी 2023 को बड़े ही धामधूम से साहिल की दूसरी लड़की से एंगेजमेंट होती है और फिर रात में 1:30 बजे साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट में जाता है। सीसीटीवी से हुए खुलासे के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे रुकता है और फिर यहीं पर साजिश से निक्की को गोवा ले जाने का प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक वो गोवा की ट्रेन पकड़ने चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों काफी देर रुकते हैं। टिकट कंफर्म ना होने की वजह से ये लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाते। इसी के बाद ये दोनों हिमाचल का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपनी कार आनंद नगर की ओर ले जाते हैं और यहाँ किसी वजह से दोनों का प्लान कैंसिल हो जाता है, पर ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का सोचते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम रोड घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लान में हुए बदलाव की वजह से साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता है। इसी झगड़े के बीच साहिल कार में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक निक्की की मौत नहीं हो जाती। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की की लाश को आराम से आगे की सीट में बैठाकर उसे सीट बेल्ट पहना देता है ताकि देखने पर लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वो लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इधर साहिल निक्की की लाश लेकर गुम रहा था, उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 फरवरी को साहिल की शादी थी और शादी की रस्में पूरी करनी थी। वो लगातार साहिल को फोन भी कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन बंद आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है तो उसकी घर वालों से बात होती है। फोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कार में घूम रहा हूँ। इसी के बाद साहिल के पिता लाश को लेकर ढाबे में आने को कहते हैं और वो अपने 2 रिश्तेदार आशीष और नवीन के अलावा 2 दोस्त अमर और लोकेश को साथ लेकर 3 अलग अलग कर लेकर घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर ये सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और फिर सभी मिलकर लाश को ढाबे के फ्रिज में डालकर शादी के लिए चले जाते हैं। जहाँ निक्की की लाश छुपाई थी वो ढाबा साहिल का ही था। इस कारण लाश की किसी को भनक भी नहीं लगती है। ये सब करने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल से चैट एंड मैसेज डिलीट करता है। 10 फरवरी को मिलकर ये लोग लाश को फ्रिज में छुपाते हैं और फिर वापस अपने गांव जाते हैं, जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है।
शादी के बाद अगले दिन साहिल फिर से ये देखने के लिए आता है कि वो लाश वहीं पर है या नहीं। उसके बाद वो वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीता है। प्लान था कि कुछ दिनों बाद चुपके से लाश को नाले में डाल देंगे। हालांकि इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी आंच साहिल तक भी पहुंचती है और फाइनली साहिल को गिरफ्तार किया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने की दूसरी थियरी ये है कि उस अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के बारे में पूछते हैं। जब निक्की के बारे में साहिल कोई जवाब नहीं देता है तो पुलिस सख्ती से पूछती है। इसी के बाद साहिल उन्हें सब सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और ढाबे से निक्की का शव निकाला जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थियरी ये है कि जब साहिल की शादी तय हो जाती है तो इस बात की जानकारी निक्की को एक फ्रेंड की तरफ से मिलती है। जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि अभी तुम ये शादी कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं चलो। पहले तो साहिल मना करता है, मगर निक्की के जोर देने पर ये दोनों गोवा का प्लान बनाते हैं और फिर आगे वही सब कुछ होता है वो हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है। साहिल से पूछताछ में ये भी खुलासा होता है कि कार के अंदर झगड़े की वजह गोवा और हिमाचल जाने के प्लान में बदलाव के साथ निक्की की धमकी भी थी। दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचकर हमारी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और झगड़े का अंत निक्की के सांस थमने से होता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निक्की के मर्डर को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा परिवार के 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा कजिन आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल 5 आरोपी बिहार जेल में हैं, बल्कि साहिल पुलिस की कस्टडी में है और उसे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।